Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard English lesson number 1.3, that is the pilgrim. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. First of all you have to watch, I want to say that you have to watch this video, you have to watch on 360, 480 or 720 resolution. Okay, then only it will be clear and visible. Okay, अगर आप 144 पे देखते हो या 240 पे देखते हो तो वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा. ओके, ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. अभी हम देखने वाले हैं इसका थर्ड चैप्टर. कोई भी वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले. फर्स्ट थिंग तो देखिए, चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो ही आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर पाओगे. तो ये जो है ये आपका क्या है, ये पोएम है और इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है. इसमें बताया गया कि एक ओल्ड मैन है जो कैसा है, अनसेल्फिश है. आफ्टर ही हैज़ क्रॉस्ड अ डीप chasm, he stops to build a bridge to help a youth who is coming along the same path. Even though the old man knows that he himself will never ever have the chance to cross that bridge. अभी वो ये ब्रिज तो क्रॉस करके चला गया है, वो गड्ढा बड़ा सा क्रॉस करके चला गया, लेकिन वो बड़ा सा वहाँ पे बना रहा है ताकि जो कल के आने वाले लोग हैं वो उनको यहाँ अटके नहीं, जबकि उसे पता है कि वापस इधर कभी आएगा नहीं इस ब्रिज पे. तो ऐसे हमारे पुराने लोग भी थे, वो क्या करते थे, चीज़ें बना के जाते थे जबकि उनको पता था कि हम तो जल्दी हमारी डेथ होगी, हम मर जाएंगे एक टाइम के बाद. जैसे फल के पेड़ वेड़ लगाते थे वो, जबकि उनको पता होता था कि ये हम खाएंगे नहीं खाएंगे, यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, फिर भी वही चीज़ें करते थे. तो हमें सिर्फ अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में भी सोचना ज़रूरी है ना. क्वेश्चन आंसर देखते हैं अभी. Chasm, what do you mean by chasm? Means a deep ravine or valley. एक खाड़ी, बहुत गहरी खाड़ी. Span the tide, cross the water. ओके, ये क्या है, ओल्ड इंग्लिश है यू का. यू ए का मतलब क्या है, यू ये. इवन टाइड मीन्स एट द एंड ऑफ द डे मीन्स लेट इवनिंग. फॉलो इट मीन्स फॉलोज. पिट फॉल मीन्स अ हिडन और अनसस्पेक्टेड डेंजर और डिफिकल्टी, अ ट्रैप. क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है. वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो क्लियर दिखिएगा, अदरवाइज ब्लर दिखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं पीडीएफ बना के आपको कर रही हूँ, डायरेक्ट बुक से नहीं बता रही हूँ. गिव रीज़न. द फेलो पिलग्रिम वॉज पजल्ड. तो देखिए, द ओल्ड पिलग्रिम हैड ऑलरेडी क्रॉस द chasm एंड वुड नेवर पास दैट वे अगेन. Yet he was building a bridge across the chasm. The fellow pilgrim could not understand the reason for this and was hence puzzled. तो जो पिलग्रिम था वो ऑलरेडी उस ओल्ड मैन ने क्रॉस कर लिया था और उसे पता था दैट ही वुड नेवर पास दैट वे अगेन, वो कभी वापस इस रास्ते नहीं आएगा. येट तभी भी ही वॉज बिल्डिंग अ ब्रिज, वो क्या कर रहा है, उसे उस चैज़्म को क्रॉस करने के लिए क्या बना रहा है, ही वॉज बिल्डिंग अ ब्रिज. द फेलो पिलग्रिम, ताकि कि जो दूसरे फेलो यात्री आए तो मतलब मीन्स पिलग्रिम कुड नॉट अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर दिस एंड वॉज हिंस पजल्ड, ये पजल रहा. द ओल्ड मैन हैड नो नीड टू बिल्ड द ब्रिज अक्रॉस द चैस्म. यस, रीज़न क्या है, द ओल्ड पिलग्रिम हैड ऑलरेडी क्रॉस द चैस्म. वो तो ऑलरेडी जो था बंदा वो क्रॉस कर चुका था, कभी वापस आएगा नहीं, तो इसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं बनाने की ना. What, who could be the third pilgrim? The third pilgrim could be a young inexperienced youth, जो कि क्या है, inexperienced है, उतनी उसको एक्सपीरियंस नहीं है, गिर सकता है वहाँ पे. That's why he was building a bridge. What explanation did the old man give to the fellow pilgrim for his thoughtful deed? The old man said that thought he had already crossed the chasm. There was a fair-haired youth who was about to pass that way. The old man was experienced and was not afraid of the chasm. Okay. Write the message that the poem conveys to all of us. So यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है हमें इस पोएम से, तो वो बताना है यहाँ पे.
तो देखिए हम सभी को यहाँ पे ये मैसेज समझने को मिल रहा है। द मैसेज दैट द पोएम कन्वेज टू अस इज़ दैट वी मस्ट बी generous and unselfish and think of others. We must try to help others who are not as experienced as we are. तो यहाँ पे हमें इससे ये मैसेज मिल रहा है कि हमें जनरस होना चाहिए, दैट मीन्स काइंड, और अनसेल्फिश होना चाहिए, हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। एंड थिंक ऑफ अदर्स, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, जो अनएक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको इतनी हेल्प एक्सपीरियंस नहीं है हमारे जितना। ओके, ना ये जो क्वेश्चन का आंसर है डायरेक्टली दिया गया है। क्वेश्चन आपकी वर्कबुक में होगा, यहाँ पे आंसर डायरेक्टली है। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, इन्वर्जन, टोटोलॉजी, पर्सोनिफिकेशन। देखिए ये सब जो ग्रामर के टॉपिक हैं, चाहे वो फिगर ऑफ स्पीच हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, टेंसेस हो, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, पैसिव वॉइस हो, ये सब आपको टॉपिक क्लियर होने चाहिए। इफ़ यू डोंट नो, अगर आपका टॉपिक क्लियर नहीं है, ये सारे जो भी ग्रामर के पार्ट हैं, तो अगर आपका क्लियर नहीं है, so if you want, so you can do comment in comment section. Definitely I will provide those videos of those topics whatever you want. Okay, now here writing skills is given over here. Means imagine that you are the fellow pilgrim and you wish to share your experience of the incident in the poem. Write a short article about it for a magazine or journal. Also convey what change it has brought in your life. See the turning point. There are certain incidents in one's life. हर किसी की लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं which have an impact on a person and prove to be a turning point in their lives. जो हर किसी के लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है। Let me narrate the incident which shook me awake, जिसने मुझे हिला के रख दिया। I was on a hike in some hilly place. ठीक है, कुछ हिली प्लेसेस पे, वो कैसे थे, हाइक पे था, ऊंचाई पे था। When I had to cross a deep ravine which had a gushing river flowing through it. बहुत बड़ी गहरी नदी एकदम ज़ोर ज़ोर से उफान मारती हुई बह रही थी। I managed to cross without any difficulty. To my surprise, an old man ahead of me also crossed it nimbly. मतलब एक पर्सन भी था, ओल्ड मैन था, जो उसने भी ये सिलेक्ट करा थे, उसने पार किया। As I was about to continue on my way, I saw the old man turn back and build a rough bridge across the water. उसने क्या किया, रफ ब्रिज भी बना दिया उसके ऊपर। It took a lot of effort and I stood by wondering. बहुत एफर्ट लगा और मैं ऐसे उसको देखता रहा। Finally I asked him, sir, it is late evening and you are not likely to क्रॉस दिस वे अगेन, वाई आर यू बिल्डिंग अ ब्रिज नाउ? आप इस पे आने वाले भी नहीं हो, बहुत लेट भी हो रहा है, आप क्यों बना रहे हो? द ओल्ड मैन्स आंसर फ्लॉड मी, यू कन्फ्यूज्ड चाइल्ड, ही सेड विद अ स्माइल, आई हैव completed my journey, true, but behind me is a young boy who is inexperienced. He will soon reach this chasm and he may have difficulty in crossing it. I am building this bridge to help him. आई स्टूड स्टिल अमेज्ड। कितना अच्छा ये स्टोरी है ना। तो यहाँ से देखिए इस बिल्कुल ये स्टोरी मैच होती है इस चैप्टर के जो पोएम है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई वीडियो चाहिए कमेंट से बताइए। चैप्टर नंबर 1.4 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, आपको कोई वीडियो चाहिए ज़रूर बताइए।